काकी समझ ही नहीं आता पैसा जाता कहाँ है। इस महीने अभी 10 दिन बाकी हैं और घर का खर्च खत्म होने को आया। काकी ऊपर से बच्चों की फीस, बिजली का बिल, ऐसा लगता है जैसे हाथों में छेद हो गया है। पर काकी आपके समय में तो ससुर जी की कमाई बहुत कम थी। काकी फिर भी आपने 5 बेटियों की शादी ठाट से की, घर भी पक्का करवाया। वो कौन सा जादू था आपके पास? वो जादू नहीं था लाली, वो बरकत थी। आज की पीढ़ी आमदनी देखती है और हमारी पीढ़ी किफायत देखती थी। तू कहती है हाथ में छेद है, असल में छेद हाथ में नहीं, हमारी नीति में है। नीति क्या मतलब काकी? हम तो हर चीज सोच समझ कर खरीदते हैं। सोचती तो तू है बहू, पर तू जरूरत और चाहत के बीच का फर्क भूल गई है। हमारे समय में घर का बजट चादर देखकर बनाया जाता था। हमने कभी उधार लेकर त्योहार नहीं मनाए और कभी दिखावे के लिए कर्ज नहीं लिया। गांव की समझ कहती थी जेती लंबी सौर होवे तेते ही पांव पसारिए। आजकल तुम लोग चादर से बाहर पैर फैलाते हो, इसीलिए रात भर नींद नहीं आती। पर काकी महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है, पर उससे ज्यादा हमारी फालतू की आदतें बढ़ी हैं। सुन लाली, पुराने समय में घर की औरत लक्ष्मी होती थी, वो रसोई में बरकत रखती थी। हम सब्जी बाजार से नहीं लाते थे, बाड़ी में जो उगता था वही खाते थे। अनाज घर का होता था, दूध दही अपने पशुओं का होता था। हमने कभी बाहर का खाना नहीं खाया। आज तू एक दिन फोन से खाना मंगवाती है, उतने में तो हमारे समय में पूरे महीने का राशन आ जाता था। हाँ? इस डायरी में क्या लिखा है काकी? ये इस घर का धर्म ग्रंथ है बहू, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं, इसमें वो बचत लिखी हैगा। अच्छा, पुराने जमाने में जब हम रसोई में खाना बनाते थे तो पहली रोटी गाय की निकलती थी और एक मुट्ठी अनाज पुण्य के मटके में जाता था। जब घर में कोई मुसीबत आती थी तो वही मुट्ठी भर अनाज और बचाए हुए पैसे हमें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देते थे। मतलब आपने बचत को एक रस्म बना दिया था। बिल्कुल। आज तुम लोग सेल और डिस्काउंट देखकर फिजूल खर्ची करते हो। हमें सिखाया गया था कि जो पैसा बचा लिया समझो वही कमा। पुराने लोग सोने के पीछे नहीं भागते थे, वो अन्न और पशु को असली धन मानते थे। आज तेरे पास बैंक बैलेंस है, पर अगर अकाल पड़ जाए तो क्या तू नोट चबाएगी? हमारी ताकत हमारे कोठार में होती थी। काकी हम तो बस दिखावे की दौड़ में भाग रहे हैं। पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ली तो हमें भी चाहिए, उसने बड़ा फोन लिया तो हमें भी। दिखावा तो वो दीमक है बहू, जो जड़ों को खोखला कर देता है। हमारे समय में किसी की शादी होती थी तो पूरा गांव अपनी मटकी में बर्तन और अपनी चारपाइयां लेकर आता था। कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि पूरा गांव एक बैंक था। हाँ काकी, आज तुम लोन की किस्तों में अपनी आजादी बेच चुके हो। याद रखना, जिस घर की देहरी पर कर्ज का साया होता है उस घर की नींद सबसे पहले उड़ती है। काकी आज से मैं भी अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाऊंगी। मुझे वो बरकत वापस लानी है जो हमारे पुरखों के समय में थी। बरकत पैसों से नहीं, नियम से आती है बहू। सादगी अपना, मेहनत पर भरोसा रख। जी काकी। और घर की लक्ष्मी बनकर बरकत को सहेज। जिस दिन तू ये सीख जाएगी उस दिन तुझे किसी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम राम दोस्त, काकी की बात दिल को लगी या नहीं कमेंट में जरूर बताना। क्या ये बात सच है या सिर्फ कहने की बात? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है।